इसीलिए हुई है किसी प्रकार की कोई असुविधा आप लोगों को न हो। ये तभी संभव है जब एक दूसरे से वार्तालाप हो, हम आपकी सुने, जाने कहाँ क्या हो रहा है। इसलिए शांति कमेटी की मीटिंग बुलाई जाती है और बड़े ही जिम्मेदार लोग इसमें प्रतिभाग करते हैं। सुदूर क्षेत्र से आप चल के आते हो, अपना समय देते हो और इन चीजों को जाके गांव में श्योर कराते हो, कहीं कोई समस्या न आए। यह बड़ा ही पवित्र त्योहार। आज की दिक्कत यह है कि नई पीढ़ी न पढ़ती है न जानती है। कुर्बानी का जो यह सुन्नत का हमारा है चीजें, ये महज मजाक की चीज नहीं है। हमारे मुफ्ती साहबान बैठे हैं जो पढ़े हैं, वो जानते हैं इसका मतलब क्या है। अपने दिल के सबसे अजीज टुकड़े की कुर्बानी देने का जो कॉन्सेप्ट है, उसको आज हम मजाक में लेते हैं। आप ही में से कई लोग सुनते हो चोरी की पशुओं को, चोरी से जो आते हैं या चोरी करके ले आते हैं, उनकी हम कुर्बानी देते हैं। क्या कहीं से इसकी इजाजत है? अल्लाह ने किस चीज की उम्मीद किया था, परीक्षा किस चीज की लिया था कि अपने एक लौते बड़े मुश्किल से पैदा हुए अपने बालक बच्चे को किस तरह से कुर्बानी की बात रखी थी और किस तरह से धुम्बा का सर मिला था। वो तो एक परीक्षा था। वहां था कि आपका जो सबसे अजीज है आप हमें दे सकते हो कि नहीं। और आज आप कर क्या रहे हो? कहीं चोरी का बकरा चुरा लिए, कहीं चोरी की भैंस चुरा लिए। क्या यह कुर्बानी का स्वरूप है? इसका मतलब हम मूल चीजों को जानते नहीं जानते तो अफवाहें फैलती हैं अलग प्रकार की। कुर्बानी एक बड़ी पवित्र चीज है धर्म में आपके, उसको उस रूप से हम लोग मनाएं। उसको लेके कहीं किसी को समस्या नहीं है। दिक्कत क्या आती है? आपने कुर्बानी किया और किसी छोटे के बच्चे के हाथ में काला पैकेट बांध के दे दिया। वो 4 लोगों के साथ सड़क पर निकला, किसी पुल पर रख दिया, किसी घर पर रख दिया, किसी अन्य धर्मस्थल, जान के नहीं रखा लेकिन रख तो दिया ना। अब उसकी सफाई आप दे रहे हो कि छोटा बच्चा है, मंदबुद्धि था, नहीं समझ पाया। बच्चा हमारा है, हमें तो पता है ना किस टाइप का है, उसके साथ ऐसा नहीं क्यों कर रहा। इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। कई चीजें व्यवहारिक रूप में मैं आपसे बात कर रहा, कई चीजें ऐसी हैं हमारी जो हमें पसंद है, आपको पसंद नहीं है। कई चीजें आपकी हैं जो हमें पसंद नहीं है, तो उसमें प्रदर्शन और दिखावे की क्या जरूरत है? कहीं आपने क्या सुना, किसी आयत में लिखा गया है क्या कि कुर्बानी का फोटो और वीडियो डाला था उस समय? हमारी जानकारी में तो ऐसा कहीं आयत में नहीं लिखा है। क्यों मुफ्ती साहब? लेकिन ये जो नया कॉन्सेप्ट आया कि हम फेसबुक पर उसकी फोटो डालेंगे, आपने फोटो डाला और पता चला फोटो एडिट करके किसी प्रतिबंधित पशु की फोटो बता दी गई, अनावश्यक मुजामत होगी कि नहीं होगी? यह जान के हम क्यों करें? आपके त्योहार की रस्में हैं, आपकी चीजें हैं, आप अच्छे से मनाओ, लेकिन उसका प्रदर्शन अलग से हम करें, ये चीजें ठीक नहीं होगी। इन चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। खुले में कहीं भी कुर्बानी अच्छी नहीं होती। इसके लिए गाइड लाने की जरूरत, गाइडलाइन की अलग से जरूरत नहीं है। क्या आप बंद कमरे में स्नान करते हो, इसके लिए कोई अलग से गाइडलाइन जारी है क्या? ये तो आपको भी पता है। तो खुले में कुर्बानी, खुले में चीजें अच्छी नहीं होती, इसको हमें अक्षर सा पालन करना ही होगा। अब इसमें जो एक समस्या आती है, कुर्बानी हो गई, मलबा वेस्टेज भी उठ गया, यहां से चला भी गया, आपके बस आपके दरवाजे से हट गया, जहां होना था वहां से हट गया, कहां गया है किसी को पता नहीं। किसी ऐसी जगह रख दिए, किसी ऐसी जगह हम छोड़ के चले आए जहां से कहीं कुत्ते उठा के लेके आ रहे हैं, अन्य पशु उठा के ले आ रहे हैं, पक्षी, कई बड़े चील वगैरह होते हैं, कोई चीज उठा के कहीं डाल दिए, तो बाद में यही आता है कि अनावश्यक रूप से इसको रखा गया। ये आता है कि नहीं आता? ये चीज न आने पाए उसके लिए सभी प्रधान भी हैं, यहाँ के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी हैं। जहां तक मुझे जानकारी है, कुर्बानी 1 नहीं 3 दिन तक चलती है। गड्ढे 3 होने चाहिए। पहले दिन का मलबा आप वहां डाले और पूरी तरह से कंप्लीट हो, पैक हो गया। दूसरे दिन थोड़ा कम ही आएगा, दूसरे वाले में भर के पैक कर दिया। या अगर आप नहीं करोगे तो जो पहले दिन का गड्ढा है उसी को अगले दिन आप फिर खोलोगे,
नहीं तो उसका वेट करोगे कि दूसरे दिन का हो जाए तब हम डालें, और तब तक जैसे वहां से आप हटोगे कोई न कोई मलबा उसमें से निकल के बाहर पड़ा होगा। ऐसा काम हम क्यों करें? 3 गड्ढे खोद लें, तीनों दिन आराम से वेस्टेज वहां डालें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनमें हमें आपको स्वयं करना होगा, जिम्मेदारी के साथ करना होगा। बाकी त्योहार बड़े ही पवित्र होते हैं, इनको लेके किसी को कोई संशय नहीं होता। इतने लोग यहाँ इकट्ठा हुए हो, ये पहली बार त्योहार नहीं मनाया जा रहा कि हम इस त्योहार पर कोई बात करनी है। हम लोगों को एक मिसाल कायम करनी है कि इन त्योहारों का मिसाल जाए कि कोतवाली देहात ने कितना अच्छा मनाया, या त्योहार इतना अच्छा अपने यहाँ हम कैसे मनाएं, यह चीज हमें होनी चाहिए। अच्छी अच्छी चीजों को लेके जाएं, परंपरा का अच्छा सा आप लोग पालन करें, कहीं कोई दिक्कत ना हो। नमाज का टाइम आपको ऑलरेडी पता होगा, नहीं आप लोगों ने डिसाइड किया होगा। लगभग ईद में नमाज 7 बजे शुरू हो रही है, 7:30 बजे जामा मस्जिद और अन्य जगहों पर। जो बाहर की परंपरा नगीने में भी जो बातें हुई वो मैं बता रहा हूं, जो भी आपका होगा आप भी करेंगे। अभी पिछली भी नमाज संपन्न हुई है, क्लियर कट चीजें हैं, कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं होगी। उसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये चीज कहा नहीं जाता बार बार, हमें खुद भी उसकी व्यवस्था बना के करना है। और ये आप लगातार पालन करते आ रहे हो, कहीं कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई। दिक्कत यह है हम सक्षम हैं, किसी की जरूरत नहीं है त्योहार मनाने के लिए, हम मनवा लेंगे। लेकिन एक दिन का त्योहार होता है, अगर मुजामत हुई, चाहे मैं आपको डांटूं, चाहे आपस में आप एक दूसरे को डांटो, क्या यह अच्छा होगा? इसलिए पहले से बातें होती हैं कि त्योहार के दिन किसी प्रकार कोई अप्रिय घटना, अप्रिय चीजें न हो। त्योहार की परंपरा है, जो बाहर भी काम करते हैं वो भी छुट्टी लेके घर आते हैं। यही मुजामत देखना, यही लड़ाई झगड़ा देखना, यही अन्य चीजों को देखने के लिए नहीं आए हैं। उनको अमन चैन चाहिए। आपने कहाँ कुर्बानी दी, कहाँ क्या किया, कोई बंबई से 2 दिन के लिए आपके बीच आया है और यहाँ का माहौल आपने खराब किया हुआ है, उसको क्या लगेगा? ये चीज नहीं होनी चाहिए। छोटी मोटी बातें अगर आपस में होती हैं, जानते हो परिवार है, 4 परिवार में एक ही आप लोगों के अगर 4 बच्चे हैं तो 4 रास्ते के होते हैं। उनके आचार विचार, खाना पीना, कोई पढ़ रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई ठेला लगा रहा, कोई दुकान कर रहा, होता है कि नहीं होता? सबके अपने अलग विचार होते हैं। सबसे एक ही चीज की उम्मीद आप नहीं कर सकते। तो बिना नाराज हुए आपस में समन्वय स्थापित करते हुए एक अच्छी मिसाल का परिचय हम लोग देते हुए बड़े जिम्मेदारी के साथ यह त्योहार भी सकुशल संपन्न कराएंगे। कहीं किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो, या आप शांति कमेटी में आए हुए जिम्मेदारान लोगों के लिए यह आप स्वयं समय दें। यह समय केवल खाने पर नहीं देना है, या उस दिन अपना चीजों को छोड़ के भी वहां खड़े रह के चीजों को एश्योर कराना है कि कहीं कोई दिक्कत हमारे अपने परिवार के बीच न आए। कोई लड़का नादानी करता है, कोई गलत चीजें भी रहती हैं, तो अफवाह में न फैलें। बड़े ही जिम्मेदार लोग हो, हर समस्या का निदान होता है, आप निदान करो। यह प्रशासन 24 घंटे आपके लिए तत्पर है। आपके लोकप्रिय एसडीएम साहब बैठे हैं, आधी रात कोई समस्या हो कॉल करोगे, इत्मीनान से सुनेंगे और उसका निदान करेंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपके सभी क्षेत्रों में इस बार नए किए हुए हैं कि जो भी आपका ट्रैक्टर टाली नगर पालिका ग्राम प्रधान लगाए होंगे ले जाने के लिए, वहां भी हमारे सिपाही रहेंगे। कहीं कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। ये केवल पारदर्शिता के लिए है, समय से चीजें सही जगह पर जाके डिस्ट्रॉय हो जाएं और आपके कहीं कोई समस्या परिवार में न आए। तो इसलिए चीजें बनाई गई। तो 2 से 3 चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। खुले में कुर्बानी नहीं करनी है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, अफवाहों से पूरी तरह बचना है, कोई भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी नहीं करनी है, कोई भी चीज अनावश्यक रूप से बिना जाने समझे फेसबुक पर पोस्ट नहीं करना है, सोशल मीडिया पर। कहीं बाहर से भी आ गई पुरानी वीडियो, 4 साल पुरानी कोई पोस्ट कर रहा है, उसको देखकर आप तनाव में हो। किस बात के लिए तनाव में हो?
नया ब्याह का वीडियो, नया की जानकारी का वीडियो, उसको आपको देखने, लाइक करने और पोस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। और सब लोग मदद यह करें, अगर किसी के पास गलत कोई वीडियो आ जाती है तो बिना पोस्ट किए आप अपने थाना प्रभारी को मुझसे, एसडीएम साहब से बता जरूर दें, जानकारी में आ जाए, उसका हम जांच करके खंडन करेंगे, जो सही होगी कार्रवाई करेंगे।